Hello everybody, my name is अनुराग यादव and today is 4th June of 2020. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे इम्पोर्टेंट सी के बारे में। जी हाँ, 3 ऐसे इम्पोर्टेंट सी हैं ये, जिनको हर एक बंदे को जो ऑनलाइन काम करना चाहता है इन फ्यूचर या जो कर रहा है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन 3 सी में सबसे पहला सी है कंटेंट का। ठीक है, कंटेंट का सी। तो कंटेंट के सी में मेन चीज़ ये आती है कि आपको देखना पड़ेगा आपका कंटेंट किस चीज़ का है, इमेज का है, वर्ड्स का है, टेक्स्ट का है या फिर वीडियोस का है। और आजकल तो एक और कंटेंट बहुत फेमस हो रहा है जो ऑडियो का है। ठीक है, तो पहले आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना होगा। सपोज़ कीजिए आपका कंटेंट जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, तो टेक्स्ट की फॉर्म में आप क्या क्या चीज़ें करते होंगे। आप टेक्स्ट की फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और आप चाहते हैं कि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। अदरवाइज़ अगर आप इमेजेस की बात करें तो कंटेंट के लिए इमेजेस में आता है इन्फोग्राफिक। तो इन्फोग्राफिक में क्या रहेगा कि इन्फोग्राफिक ना एक तरह की ज़्यादातर लोग सर्विस के तौर पर उसको यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोगों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं और उसके बदले में वो चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया कंटेंट के नाम पर। उसके बाद आपका आ जाता है वीडियोज़ हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोज़ ही प्रमोट कर रहे हैं कंटेंट के नाम पे। उसके बाद बिज़नेस और सर्विस के लिए कंटेंट आ जाता है कि भैया बिज़नेस और सर्विस के लिए क्या कंटेंट रहेगा। तो उनके लिए रहता है जैसे कि उनकी प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विस हो गई, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो गया तो उनके लिए वही उनका कंटेंट है। ठीक है, तो ये बात रही कंटेंट की। आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि आपका कंटेंट क्या है। ठीक है, कंटेंट के नाम पे आपके पास क्या है। ठीक है, उसके बाद चीज़ आ जाती है कंसिस्टेंसी की। तो आपको अपना कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ बनाना होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी में आ जाता है कि आप इसमें गैप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको बैक टू बैक कंटेंट क्रिएट करते ही रहना है। ठीक है, सपोज़ आपने ये मान के चलो कि दिन में आपको 2 बार कंटेंट बनाना है। ठीक है, किसी भी इन्फोग्राफिक कंपनी के लिए कंटेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है, वैसे ब्लॉगर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सर्च इंजन भी क्या है ना कि ये रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करता है कि कब है, क्या नहीं है, कि जो क्रिएटर है वो किस तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, टाइम लिमिट वगैरह सब कुछ सेट होती है उसमें। तो ये चीज़ हो गई कंसिस्टेंसी के नाम पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट चीज़ है, जो तीसरा सी है, वो है कन्वर्जन के लिए। जी हाँ, कन्वर्जन के बिना तो सारी चीज़ें अधूरी हैं। आप चाहे कितना भी मतलब कंटेंट प्रोड्यूस करें, कंसिस्टेंसी के साथ प्रोड्यूस करें, लेकिन अगर कन्वर्जन ही नहीं है तो मतलब ये बहुत ही मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो मतलब काम की है आपके। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप सारी चीज़ें सही कर रहे हैं तो आप कन्वर्जन हो पा रही है कि नहीं आपके काम में। ठीक है, कन्वर्जन का बेसिकली मतलब है कि जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं वो बदल पा रहे हैं आपके रियल कस्टमर्स में, पोटेंशियल कस्टमर्स में या नहीं। ठीक है, सो कन्वर्जन का बेसिकली मतलब ही यही है कि कन्वर्ट हो जाना किसी भी एक नॉर्मल यूज़र का आपके एक पोटेंशियल कस्टमर होने में। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, आप बेच क्या रहे हैं, किस तरह की ऑडियंस है आपके पास और इन सब तरह की चीज़ें। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही है तो आप मुझे टॉक टू अनुराग नाउ करके फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, कंटेंट प्रोड्यूस करते रहिएगा।